एक एक नंबर कम करो। आनंद रस रत्नाकर, 1 अगस्त। पावन प्रसंग पुस्तक में से स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के संबंध में परम पूज्य महाराज श्री ने जो लिखवाया था वही 1 अगस्त का पृष्ठ है। सबसे पहले महाराज श्री बता रहे हैं कि मिलना तो पहले भी हुआ था, पर जो असली मिलना है वो इसी में हुआ। कब? स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज जब दैवी संपद महामंडल की तीर्थ यात्रा ट्रेन मुंबई पहुंचे। ये देवी संपद महामंडल भजनानंद जी और उनके गुरु जी सुखदेवानंद जी जो ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन, तो वही संस्था है देवी संपद महामंडल। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा ट्रेन निकाली थी, परम पूज्य महाराज श्री भी उस ट्रेन में थे। तो अब बम्बई भी कोई ज़्यादा तो उसमें तीर्थ नहीं है बम्बई में, पर जो भी है महालक्ष्मी और कुछ कुछ जो मंदिर हैं, तो उस दृष्टि से बम्बई भी पहुंची। तब प्रेम कुटीर के सत्संग प्रेमियों ने हम लोगों को आमंत्रित किया। तो ये वेदांत से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, तो उनको पता लग जाता था कि भाई सुखदेवानंद जी का बड़ा नाम था देवी संपद महामंडल का। तो स्वाभाविक है कि बम्बई में जो ये संस्था है प्रेम कुटीर, तो उनके सत्संग प्रेमियों ने हम लोगों को आमंत्रित किया। प्रेमपुरी जी महाराज ने सत्संगियों को कहा होगा कि भाई उनको आमंत्रित करो, देवी संपद महामंडल की तीर्थ यात्रा ट्रेन आई है। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी स्वयं स्टेशन पर आए। हम लोग बड़ी प्रसन्नता से प्रेम कुटीर आए। जब आमंत्रित किया गया तो बढ़िया, मतलब सब व्यवस्था करी। तो व्यवस्था प्रेमपुरी जी महाराज ने करी होगी तो सब लोग पहुँचे वहाँ प्रेम कुटीर। अब जो भी है अपना स्नान और नाश्ता वगैरह, उसके बाद सत्संग। तो प्रातः के सत्संग में और लोग जो थे दिग्गज लोग तीर्थ यात्रा ट्रेन में, महाराज श्री कह रहे हैं कि हमारा भी प्रवचन हुआ। तो महाराज श्री ने, अब ये महाराज श्री इस समय देवी संपद महामंडल की तीर्थ यात्रा ट्रेन में शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में ही थे। तो मैंने शांकर वेदांत की रीति से तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया। वह श्री स्वामी जी को बहुत पसंद आया। तो महाराज श्री के तो जो भगवान का दर्शन हुआ, उसके बाद उनको संकेत मिल गया था कि अब अद्वैत वेदांत में, है ना, अपने को लगाना है। ठाकुर जी ने स्वयं संकेत कर दिया था, क्योंकि जो ईश्वर दर्शन है, भक्ति का जो पराकाष्ठा है, वो तो उनको प्राप्ति हो गई महाराज श्री को। अब इधर वेदांत वाली जो थी बात, तो उसमें भी उनकी ठाकुर जी की कृपा से बड़ी प्रज्ञा बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो शांकर वेदांत की रीति से जब तत्वज्ञान का प्रतिपादन किया, उसमें प्रातः के सत्संग में, वो भी प्रेमपुरी जी महाराज के सामने, तो स्वाभाविक है कि श्री स्वामी जी को बहुत पसंद आया। अब उनका अध्यक्षीय प्रवचन था, तो उनके अध्यक्षीय प्रवचन में उनका गंभीर चिंतन, स्वयं तो वेदांत के वो दिग्गज महापुरुष थे ही, कैलाश आश्रम में ये रह चुके थे आचार्य भी, और स्पष्ट भाषिता। अच्छा, इन महापुरुषों का जो भी वेदांती लोग हैं, वो गंभीर चिंतन तो रहेगा ही रहेगा, स्पष्ट भाषिता जो है ना, वो बहुत ही कम महापुरुषों में देखने में आती है। निर्भीक होते हैं, निर्भीक होने के कारण किसी का कोई डर नहीं है। तो इसलिए वो स्पष्ट भाषिता जो है, महाराज श्री कह रहे कि वो हमको बहुत पसंद, बहुत अच्छी लगी। और फिर महाराज श्री कह रहे कि यहीं से हमारी उनकी घनिष्ठता आरंभ हो गई। तो महाराज श्री भी बताएंगे कि घनिष्ठता पहले क्यों नहीं हो पाई। कह रहे हैं कि स्वामी जी से दूर दूर से मिलना जुलना तो 1-2 बार पहले भी हुआ था, पर उस समय महाराज श्री ने क्या सुन रखा था वो भी देखो। ये भी सुन रखा था कि कभी कभी लोगों को बहुत डांटते फटकारते थे।
तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि उनके निकट आने में संकोच करता था। कहीं डांट दिया, फटकार दिया, है ना, महापुरुष है, कुछ गलती हो गई, कुछ अपने निरूपण में कुछ, तो बोले कि निकट आने में पहले से संकोच था, पर ये जो उनका गंभीर चिंतन, और उन्होंने अपने अध्यक्षीय प्रवचन में, यहाँ तो मैंने नहीं लिया है, पर महर्षि के प्रवचन की प्रशंसा भी करी, और उनमें जो विशेष बात महर्षि ने बताई उसका बड़ा तो स्पष्ट भाषिता मतलब और लोगों ने जो कुछ 2 नंबर की बात कही उनका खंडन करके और महर्षि का बताया कि देखो ये बिल्कुल इन्होंने ठीक प्रतिपादन किया है। तो ये भूमिका बना दी। अब प्रेमपुरी जी महाराज के बारे में महर्षि ने जो देखा उनके जीवन में, क्योंकि घनिष्ठता तो शुरू हो ही गई ट्रेन यात्रा के बाद, तो जब उनके हृदय से अपना हृदय एक हुआ। अब यहाँ इस पैराग्राफ में एक मुख्य बात ये बताने जा रहे हैं कि ये जो हम लोगों को संकोच होता है निकट जाने में, वो तभी तक होता है जब तक हम व्यक्ति को पहचानते नहीं हैं। देखिए बहुत मज़ेदार बात, जब उनके हृदय से अपना हृदय एक हुआ तब उनके संबंध में सुनी सुनाई जितनी भ्रांतियाँ थी सब कपूर की तरह उड़कर न जाने कहाँ लुप्त हो गई। पहले सुना था भाई बहुत नाराज़ हो जाते हैं, है ना, बड़े कड़क हैं, बड़े, है ना, वैसे हैं तैसे हैं, तो जितनी भ्रांतियाँ थी वो तो सब कपूर की जगह उड़ के काफूर हो गई। पर और सुनिए, श्री स्वामी जी महाराज के क्रोध में भी हित भावना रहती थी। अब घनिष्ठता जब हुई तब ये बात स्पष्ट समझ में आई कि वो जो क्रोध भी करते हैं तो जैसे संसारी लोग क्रोध करते हैं, जैसे वो बच्चे को मार दिया, है ना, तो वो वैसा क्रोध नहीं होता है, हित भावना। जैसे माँ बच्चे को लगाती है चपत पर, कभी भी उसकी माँ की उंगलियाँ का निशान नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो मारेगी तब भी प्यार से ही, है ना। तो इनके क्रोध में भी हित भावना माँ जैसे होती है, तो ऐसे ही प्रेमपुरी जी महाराज का क्रोध था। और लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी थी, है ना, कि भाई बड़ा क्रोधी स्वभाव है। अच्छा, उनके झिड़कने में भी एक स्नेह था। क्रोध की बात तो चलो सा कभी ज़्यादा मतलब कुछ बोल दिया, पर ऐसे झिड़क भी देते थे तो उसमें भी स्नेह था। उनकी कठोरता में भी द्रवता और माधुर्य छिपा रहता था। तो कठोरता में द्रवता का होना ये बड़ी विलक्षण बात है। या तो कठोर है या द्रव है, पर है देखो ये जो नारियल होता है तो ये कठोर है बाहर से, है ना, अंदर देखो पानी द्रव है। तो ऐसे ये महापुरुष लोग बाहर से दिखेंगे कठोर, पर महर्षि कह रहे हैं अंदर द्रवता, है ना, कि कुछ है ही नहीं उनके हृदय में तो। और माधुरी, है ना, माधुरी तो और बहुत बड़ी चीज़ है। तो वे सचमुच एक विलक्षण और विचक्षण महापुरुष थे। वे क्षण भर में ही परीक्षण एवं समीक्षण दोनों ही कर लेते थे। तो इनको ज़्यादा देर नहीं लगी, जब महर्षि का प्रवचन सुना, है ना, उसी में उन्होंने परीक्षण और समीक्षण कर लिया कि महर्षि क्या है, कौन है। अब वो घनिष्ठता जब बढ़ी तो फिर बम्बई कई बार आना जाना हुआ। तो वहाँ मूल में तो बड़ा विस्तार में है, यहाँ एक ही पृष्ठ में लेना था तो मैंने संक्षेप में लिया है। महर्षि बता रहे हैं प्रेमपुरी जी महाराज के बारे में कि स्वामी जी महाराज त्याग वैराग्य की महिमा को भली भांति जानते थे। ये क्या है कि त्याग वैराग्य की महिमा को जानना एक बात, और त्याग वैराग्य का जीवन में होना, ये दोनों बातें स्वामी जी महाराज के जीवन में थी। क्यों? क्योंकि उनके पितामह यानी बैकग्राउंड बता रहे हैं कि कब से उनको ये संस्कार मिले त्याग वैराग्य के। यानी जब वे विद्यार्थी के रूप में थे तो उनके पितामह यानी उनके दादा जो थे, किनके, प्रेमपुरी जी महाराज के, वो सन्यासी होकर काशी में निवास करते थे। वो तो सन्यासी हो गए, वो काशी चले गए। अब ये तो अपना गुजरात में जहाँ भी रहे प्रेमपुरी जी महाराज, तो देखा कि भाई दादाजी हमारे वहाँ है काशी में। तो 8 वर्ष तक स्वामी जी उनकी सेवा में रहे, यानी काशी में अपना अध्ययन भी करते रहे और दादा की सेवा में भी रहे। तो दादा तो सन्यासी थे, तथा साथ ही साथ विद्याभ्यास भी चालू रखा, है ना। कोई सोचे कि भाई सेवा में रहे यानी 8 साल सिर्फ सेवा में रहे, नहीं, विद्याभ्यास भी उन्होंने वहाँ वेदांत के ग्रंथ और संस्कृत का अध्ययन और काशी में
काशी तो गढ़ है पूरे भारत में, नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाराणसी को हम चमकाएंगे, तो वो काशी की महिमा पूरे विश्व से लोग काशी के लिए आते हैं। श्री स्वामी जी ने अपने सद्गुरु श्री प्रकाशानंद पुरी जी महाराज से ऋषिकेश स्थित कैलाश आश्रम में अद्वैत वेदांत का गहन ज्ञान प्राप्त किया। चलो विद्याभ्यास तो काशी में उनका हुआ, पर ये जो उनकी जो त्याग वैराग्य में जो आप बता रहे हैं कि उनकी उस महिमा को भली भांति जानते थे, उनके जीवन में था, और उनको ये अद्वैत वेदांत का कहाँ से हुआ संस्कार, उसकी बात बता रहे महाराज श्री कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे? श्री प्रकाशानंद पुरी जी। तो प्रकाशानंद पुरी जी महाराज से ऋषिकेश में कैलाश आश्रम बड़ा प्रसिद्ध है आज भी, यानी प्रेमपुरी जी महाराज के समय में तो था ही था कैलाश आश्रम वेदांत के लिए प्रसिद्ध, पर आज भी दिव्यानंद जी महाराज वहाँ के है ना आचार्य मंडलेश्वर हैं, और इनके पहले विद्यानंद गिरी जी थे। तो आज भी वो कैलाश आश्रम के ही अद्वैत वेदांत की जो वहाँ पढ़ाई चलती है, महात्मा ही होते हैं है ना पढ़ने वालों में, तो इन्होंने भी संन्यास ले लिया होगा और लेके फिर ये अपने क्या नाम इनका प्रकाशानंद पुरी जी महाराज है ना, तो वहाँ अद्वैत वेदांत का गहन ज्ञान प्राप्त किया। एक तो है कि भाई अद्वैत वेदांत का ज्ञान हमने प्राप्त किया, पर गहन ज्ञान का अर्थ है कि उसमें जो जैसे हमारे आचार्य जी हैं, तो एक तो प्रस्थान त्रयी होती है, एक होती है बृहद प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी में तो ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और गीता, इसके ऊपर शंकर भाष्य है ना, उसका अध्ययन स्वाध्याय होता है, सब लोग करते हैं। पर बृहद प्रस्थान त्रयी में इससे भी जो और गहन यानी और जो डीप और जो महत्वपूर्ण और गंभीर ग्रंथ हैं, अद्वैत सिद्धि और खंडन खंड खाद्य और चित सुखी, तो ये तीन वो बृहद प्रस्थान त्रयी में आते हैं। तो इस प्रकार उनका भी प्रेमपुरी जी महाराज का गहन अध्ययन अद्वैत वेदांत का था। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रस्थान त्रयी, इतने पर भी आवरण भंग न होने के कारण, तीव्र उत्कंठा के कारण निद्रा नहीं आती थी। अब एक प्रसंग यहाँ बहुत संक्षेप में मैं ले रहा हूँ, पर मूल प्रसंग देखेंगे पावन प्रसंग में, तो वहाँ विस्तार में है। क्या हुआ कि ये सब अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन तो हुआ उनके जीवन में, पर उसके द्वारा जो अनुभव होना चाहिए, उसको हम दूसरे शब्दों में आवरण भंग कह सकते हैं, तो उसके अभाव में यानी वो उनको हमेशा खटकता रहा कि भाई इतना अध्ययन करके फ़ायदा क्या हुआ जब इसका अनुभव ही नहीं है। तो महर्षि कह रहे हैं कि इतने पर भी आवरण भंग न होने के कारण, तीव्र उत्कंठा के कारण निद्रा नहीं आती थी। तो उत्कंठा यही थी कि भाई कैसे भी करके अनुभव हो जाए, आवरण भंग हो जाए। तो वो तीव्र उत्कंठा जो है वो नींद थोड़ी आने देगी, उसके लिए तो फिर व्यक्ति लगा रहेगा, कैसे हो, कहाँ जाएं, क्या करें, है ना। तो अब स्वामी जी का भी वो तीव्र उत्कंठा ने उनको झकझोर दिया। तो क्या निर्णय पे पहुँचे, है ना, एक एक बात संक्षेप में एक एक पॉइंट लेता जा रहा हूँ मैं। श्री स्वामी जी ने निश्चय किया कि 3 दिन तक उपवास करके तब इस शरीर का गंगा जी में समर्पण कर देंगे, क्योंकि जब हो ही नहीं रहा है, जिस काम के लिए हमने घर छोड़ा, जिसके लिए इतना अध्ययन किया, वो तो उसका कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। तो अब यही निश्चय किया कि 3 दिन उपवास करेंगे और उसके बाद गंगा जी है ना ऋषिकेश में, तो गंगा जी में शरीर छोड़ देंगे, समर्पण कर देंगे गंगा जी को। तीसरे दिन उनके पास एक सन्यासी वृद्धा माता आई। अब ठाकुर जी जो हैं वो तो देखते ही हैं कि भाई इसकी तीव्र उत्कंठा है। महाराष्ट्र ने लिखा है ना, बंद किवाड़ खुल जाएंगे, तो वहाँ पे बताया कि भाई जो जो तुमको बोले कि भाई कोई भी ईश्वर आके आ जाए, कहे कि हम ईश्वर है, तो हम तो धोखे में आ जाएंगे ना। बोले नहीं धोखा नहीं होगा, जिसको तुम ईश्वर नहीं मानते हो उससे अपना मन हटाते जाओ, है ना। तो बोले कि पड़ोसियों को, अपने है ना संबंधियों को, रिश्तेदार को ईश्वर मानते हो क्या? बोले नहीं, मन हटाओ उससे। अपने है ना धन वगैरह को ईश्वर मानते हो? बोले नहीं, मन हटाओ। अपने शरीर को ईश्वर मानते हो? बोले नहीं, मन हटाओ। तो इस प्रकार जब जितना जिस से तुम अपना मन हटाते जाओगे, तो अब देखेगा ईश्वर कि भाई इसको हमारे बिना तो रहा ही नहीं जाता तब ईश्वर जो है अपने आप ही बंद किवाड़ खुल जाएंगे, यानी आवरण भंग हो जाएगा। तो ये आवरण भंग देखिए, ईश्वर ने देखा इतनी उत्कट इनकी
वो जो है उत्कंठा है तो इतनी उत्कंठा देख के तीसरे दिन के बाद तो इनको शरीर छोड़ना ही था। तो तीसरे दिन ही ठाकुर जी ने कृपा की और एक सन्यासी माता जी है ना, वृद्धा माता जी आई जहाँ वो उपवास कर रहे थे। उनका थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं यहाँ संक्षेप में, वहाँ विस्तार में है। उनके मुख पर तेज था, कल्याणमयी वाणी में प्रभाव था, गंभीर स्वर से उपदेश किया। उपदेश भी मैंने यहाँ मुख्य मुख्य पॉइंट लिए उपदेश के। क्या उपदेश किया उन्होंने, माता जी ने? बंधन मिथ्या है, आत्मा अबाध्य सत्य है, मुक्ति कहीं से आती है या मिलती है या उसके आने में कुछ देर है, यह सब तो तब हो जब मुक्ति कोई दूसरी वस्तु हो, दूर हो, देर से मिले। वस्तुतः बंधन के अत्यंता भाव से उपलक्षित आत्मा ही मुक्ति है। मैं फिर आऊँगी, तुम बंधन दिखाना, मैं मुक्ति दिखा दूँगी। आप ही आप हैं। मुक्ति बंधन का भेद मिथ्या है, कल्पित है। तो जो भी उपदेश दिया उसको यहाँ उसका लब्बो लबाब यही है कि माता जी ने, क्योंकि आवरण भंग नहीं हो रहा था और अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन था, तो माता जी ने ये बताया कि भाई तुम जो अपने को कह रहे हो कि मैं गंगा जी में शरीर अर्पण कर दूंगा, तो पहले इस बात को तो तुम विचार करो कि बंधन सत्य है क्या। बंधन ही जब झूठा है ना, तो मुक्ति कहाँ से सत्य होगी। तो इसलिए ये जो इस प्रकार की मूर्खता है कि मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, है ना, इस मूर्खता का त्याग करो और मैं कल फिर आऊँगी, है ना, और तुम बंधन दिखाना, मैं मुक्ति दिखा दूंगी। तो कह रहे हैं कि बंधन मिथ्या है, आत्मा अबाध्य सत्य है, मुक्ति कहीं से आती जाती नहीं है ना। मुक्ति तो अपना स्वरूप है। वो क्या है? बोले कि बंधन के अत्यंत अभाव से उपलक्षित आत्मा ही, आत्मा का नाम ही मुक्ति है। माता अदृश्य हो गई। ऐसा नहीं कि भाई माता जी कहीं से आश्रम से आई थी और वहाँ वापस चली गई। अदृश्य हो गई का मतलब स्वयं प्रेमपुरी जी महाराज जी नहीं समझ पाए कि कहाँ से आई, कहाँ चली गई, है ना। स्वामी जी की आंखें खुल गई, स्वामी जी ने परम शांति का अनुभव किया। तो खैर उसको माता को वापस आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो तो स्वयं इतने बुद्धिमान थे प्रेमपुरी जी महाराज। वो तो एक प्रकार का बड़ी वो जो हो रही थी व्याकुलता, तो व्याकुलता समाप्त हो गई माता जी के उस प्रकार के, मतलब साक्षात ईश्वरी उस रूप में आए। तो स्वामी जी की आंखें खुल गईं और स्वामी जी ने परम शांति का अनुभव किया। तो ये मुख्य मुख्य बातें उनके प्रेमपुरी जी महाराज के जीवन की है। अब पटाक्षेप यानी अब वृद्धावस्था की ओर, वृद्धावस्था की ओर आखिरी इसमें लेंगे पैराग्राफ में कुछ उनकी निष्ठा के बारे में बता रहे हैं। अगले पैराग्राफ में क्या, स्वामी जी महाराज की निष्ठा उपनिषद सिद्धांत में ही थी। होता क्या है, निष्ठा दो प्रकार की होती है महापुरुषों की, एक भक्ति की और एक उपनिषद सिद्धांत की। तो इनका जो था प्रेमपुरी जी महाराज का, उसमें ऐसा नहीं था कि भाई, है ना, वेदांत के जानकार हैं, वेदांत के अनुभवी महापुरुष हैं, पर निष्ठा भक्ति में है, ऐसा नहीं था। उनकी जो निष्ठा थी वो वेदांत की ही थी, उपनिषद सिद्धांत में ही थी। और पहले ही बताया था क्या, बोले कि उनके अध्यक्षीय प्रवचन में उनका गंभीर चिंतन और स्पष्ट भाषिता मुझे बहुत अच्छी लगी। उसी को बता रहे हैं। वे निर्भीक और दृढ़ निश्चयी थे। तो ये निर्भीकता और दृढ़ निश्चयता कैसे आई उनके जीवन में? एक तो 8 साल पितामह का जो सन्यासी थे उनकी सेवा करी, दूसरा अद्वैत वेदांत का उनका गहन अध्ययन था और त्याग वैराग्य की महिमा को भली भांति जानते थे। तो ऐसे लोग ही निर्भीक और दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं, है ना। जो संग्रह परिग्रह इस प्रकार जो रखते हैं वो लोग तो डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, है ना। पर जिनका कोई परिग्रह नहीं, निर्भीक रहते हैं, दृढ़ निश्चयी। वृद्धावस्था में भी, अब देखिए मैंने कहा ना, अब महाराज श्री उस पॉइंट को लेंगे क्या, कि अंतिम अवस्था में उनकी क्या स्थिति थी। क्योंकि देखा गया है कि वेदांती लोग जब तक शरीर में, है ना, बल है, तब तक तो उनकी उपनिषद सिद्धांत की दृढ़ता वगैरह बनी रहती है। और जैसे ही अपने वृद्धावस्था आई, है ना,
तो बिल्कुल दीनहीन हो जाते हैं। अभी एक महात्मा का नाम अभी नहीं बताऊंगा, तो 2 दिन पहले फ़ोन आया, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए नाम बताना ठीक नहीं है। तो राम नरेश जी को, मैं तो फ़ोन पे बात करता नहीं, तो वहाँ जहाँ उनका इलाज हो रहा है तो हमारे लिए कहा कि स्वामी जी से पूछ के बताओ, है ना। अवस्था उनकी ज़्यादा हो गई है, पर बोले कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, उम्र भी 90 से ज़्यादा है। तो फिर हमने राम नरेश जी को बता दिया कि भाई क्या कहना है। क्या होता है कि वो जो उपनिषद सिद्धांत की दृढ़ता है वो वृद्धावस्था में जाके सब काफूर हो जाती है। पर महाराज जी कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में भी स्वामी जी का व्यक्तित्व अक्षुण्ण, प्रभावशाली एवं दूसरों के हृदय में श्रद्धा प्रेम उत्पन्न करने वाला था। यानी उनकी जो निष्ठा थी वो वही रही आखिर तक। अब कैसे शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने का प्राय जितने महात्माओं के बारे में महर्षि ने लिखवाया है ना, कहीं किसी विधा से, कहीं किसी विधा से, कहीं किसी विधा से, तो यहाँ अलग विधा है। क्या? अर्जुन के रथ का दृष्टांत लेके और महर्षि समझा रहे हैं कि महापुरुषों का शरीर का छोड़ना क्या होता है। जैसे अर्जुन का रथ कर्ण के अग्नि बाण से दग्ध हो चुका था, परंतु श्री कृष्ण के द्वारा अधिष्ठित होने से अपना काम कर रहा था। भगवान का संकल्प था कि जब तक ये 18 दिन का युद्ध पूरा नहीं हो जाए तब तक ये, है ना, रथ जो है बना रहे। तो यद्यपि रथ तो दग्ध हो चुका था और सत्य संकल्प है भगवान, तो इसलिए रथ का कुछ बिगड़ा नहीं, अपना धगाधग काम कर रहा था। युद्ध समाप्त होते ही अर्जुन एवं भगवान के उतर जाने के बाद, है ना, बस भगवान ने संकल्प पूरा कर दिया। और वहाँ देखा सब लोगों ने, न रथ, न घोड़े, न चाबुक, न बागडोर, यानी सब जल के राख। तो ये क्यों बताइए ये बात? महर्षि कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी का, शास्त्रों में ये बात आई है, तत्वज्ञानी का जीवन दग्ध रथ न्याय से ही रहता है। यानी जिस दिन अभी महर्षि 76 वर्ष की उम्र में गए, तो दृष्टांत के रूप में एक कल्पना करें कि महर्षि को, है ना, 32 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में ज्ञान हो गया। ज्ञान होते ही वो रथ जो है दग्ध हो जाता है। इसी को कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी का जीवन दग्ध रथ न्याय से ही रहता है। तो अब 40 की उम्र से 76 की उम्र तक वो रथ तो चल रहा है, महर्षि का जीवन तो रहा। तो वो जो है वो कैसे चल रहा है? बोले जैसे ठाकुर जी का संकल्प था और उसका रथ का कुछ बिगड़ा नहीं। जब युद्ध समाप्त हुआ तो न घोड़े, है ना, भगवान के उतरने के बाद, उतर जाने के बाद, न रथ, न घोड़े, न चाबुक, न बागडोर। तो इसी प्रकार ये जो है महापुरुषों का जीवन हम लोग देखते हैं, तो वो बिल्कुल दग्ध रथ न्याय के जैसे, इसको न्याय बोलते हैं। न्याय मतलब युक्ति। तो युक्ति क्या है? कि युक्ति यही है जो समझाई कि ठाकुर जी का संकल्प। तो इधर भी तत्वज्ञानी के लिए, शरीर के लिए ठाकुर जी का जितना संकल्प रहता है कि इससे मुझे ये काम लेना है, तब तक वो रहेगा। और ठाकुर जी ने संकल्प पूरा कर लिया, हटा लिया, ख़त्म। तो प्रेमपुरी जी महाराज के बारे में दग्ध रथ न्याय की दृष्टि से महाराज श्री समझा रहे हैं कि वह तत्वज्ञान से तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल मतलब जिस समय तत्वज्ञान हुआ, 40 साल की उम्र में तत्वज्ञान हुआ, उसी समय भस्म हो गया शरीर, तो है ना। पर वो भस्म होने पर भी, जैसे महर्षि ने कहा ना कि रथ कर्ण के अग्नि बाण से दग्ध हो चुका था, यानी भस्म हो चुका था, परंतु श्री कृष्ण के द्वारा अधिष्ठित होने से अपना काम कर रहा था। तो भस्म हो चुका था, तो फिर तो वहाँ भस्मी दिखनी चाहिए। भस्म का मतलब जैसे एक रस्सी है, रस्सी को जला दो, तो रस्सी जला दो तो जलने के बाद भी, है ना, उसका जो वो रहेगा, उसकी जो रस्सी की वो क्या कहते हैं, जो अंदर लकीर रहती है और रस्सी जो है वैसी की वैसी दिखती रहेगी। पर अब उस रस्सी से आप उठा के उससे किसी को बांध नहीं सकते। दिखेगी तो रस्सी पड़ी है, वो जली हुई रस्सी है ना, उससे बांध नहीं सकते। तो ये जो है तत्वज्ञान से जो जल जाता है, दिखने में शरीर वरीर सब अपना काम, खाना पीना सब चल रहा है, पर
क्यों? क्योंकि वो तो तत्व ज्ञान से ही तत्काल भस्म हो गया, परंतु प्रारब्ध कर्म के वेग से चलता रहता है। तो ये जो आरब्ध कर्म है ये बड़ा विचित्र है। क्या कि आरब्ध कर्म की समाप्ति पर ही वह शांत हो जाता है। तो आरब्ध कर्म जो है वो इस शरीर को चलाएगा। वहाँ ठाकुर जी का संकल्प था, और यहाँ क्या है कि जो महापुरुष है वो आयु लेके आए हैं कितनी, 76। तो 76 आयु है, 40 में समझो ज्ञान हो गया, 32 में ज्ञान हो गया। तो वो जो उसके 76 के पहले शरीर जा नहीं सकता, तो इसलिए वो आरब्ध कर्म के कारण वो जो है चलता रहेगा। तो जैसे ही तत्वज्ञानी यानी प्रेमपुरी जी महाराज का वो उस समय पूरा हुआ है ना, तो वो शरीर चला गया। इस प्रकार से महाराज ने स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज का ये किया है। और अब हम लोग देखते हैं क्या हिसाब किताब है, हो जाएगा।